भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने 3 दिवसीय प्रवास में प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी कार्यकर्ताओं एवं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा 13 महीनों से चलाई जाने वाली आंदोलन को केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे के आधार पर समाप्त कर दिया है, लेकिन अब वादाखिलाफी का जो दौर शुरू हुआ है इससे वह काफी आहत हुई है और जल्दी ही वह सभी राज्यों की सरकारों से बात करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक मत बनाएगी तथा उसी के आधार पर केंद्र सरकार के साथ बात करेगी। केंद्र सरकार ने जो वादाखिलाफी की है वह किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जो कमेटी बनाने की बात कही गई थी उस बात से भी केंद्र सरकार पीछे हट रही है, इसलिए भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार को इस बात का दबाव डालेगी कि वह कमेटी का गठन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य और रेलवे द्वारा माल की आवाजाही आदि विषयों पर एक राय तैयार करें। 21 तारीख को तैयार किया गए खाके के आधार पर सबसे पहले लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना, जेल में बंद किसानों से मुलाकात करना एवं प्रदेश सरकार पर इनके साथ न्यायोचित कार्रवाई करते हुए जो गलत आरोप लगाकर जेल भेजे गए हैं उन किसानों को छोड़ने की बात की जाएगी एवं आरोपी मंत्री एवं उसके पुत्र के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसके लिए भी मांग की जाएगी। धान खरीद पर उन्होंने कहा कि इस बार धान खरीद में होने वाली धांधली का मुख्य कारण एमएसपी पर एक राय और एक मत न होना है, जिसको लेकर पिछले 13 महीनों से भारतीय किसान यूनियन एवं सहयोगी दल आंदोलनकारी रहे। अब एक बार फिर से राज्य एवं केंद्र सरकार से बात की जाएगी ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर धान की खरीद पर होने वाली हिलाहवाली को रोका जाए और अगर सरकार फिर से मानने से मना कर देती है तो एक व्यापक कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना द्वारा दिए गए सामनामे बयान के आधार पर समर्थन की बात के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने टालमटोल किया और उन्होंने कहा कि शिवसेना ने अभी मात्र हमें यह कहा है कि हम महाराष्ट्र आए एवं महाराष्ट्र में किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों को देखें एवं उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाएं। लेकिन टिकैत के प्रयागराज आगमन के दौरान जगह जगह पर शिव सैनिकों द्वारा उनको माला पहना के समर्थन किया गया। इससे जाहिर होता है कि शिवसेना द्वारा दिए गए बयान जिसमें शिवसेना और भारतीय किसान यूनियन के बीच राजनीतिक गठबंधन और अधिक पुख्ता हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा 2022 के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम अभी किसी का समर्थन नहीं करते और ना ही हम किसी को समर्थन देंगे। सभी दल हमारे पास मदद के लिए आते हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने यह भी बता दिया कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने वाली पार्टी को ही हम समर्थन देंगे और जो हमसे समर्थन चाहते हैं वह पहले किसानों का समस्याओं को सुलझाएं। अगर किसानों की समस्या का समाधान करते हैं तो हम निष्पक्ष रूप से उसी को वोट करने के लिए कहेंगे। बीजेपी को समर्थन देने की बात पर टिकैत ने कहा कि अगर बीजेपी हमारी समस्याओं का समाधान करती है तो हमारा वोट उसके पक्ष में होगा और अगर नहीं करती है तो सीधे तौर पर वोट हम विपक्ष को देंगे, क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही मजबूत होना जरूरी है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय पर उन्होंने कहा कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया कि अब यह बात आगे चल कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा, लेकिन यह भी बात साफ है कि अगर विपक्ष मजबूत है तो पक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष मजबूत होने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ना तय किया है और होना भी चाहिए, क्योंकि पर विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार सही से काम कर पाएगी। एक बार फिर से उन्होंने एमएसपी कानून किया शगुफा छोड़ते हुए कहा कि किसी भी सरकार को स्थायित्व तभी मिल पाएगी जब वह किसानों की समस्याओं को ध्यान देगा और किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून को चाहता है और अगर किसान की मांगें पूरी होंगी तो सरकार को भी सहायता मिलेगी। जी पहला सवाल हम लोग का ये है कि सरकार ने जिस वादा करके पूरे किसान आंदोलन को समाप्त करने की बात कही थी और जो घोषणा पत्र दिया था आज वो उसको नकारने में तुली हुई है, तो इस पे आप क्या करेंगे? बात करेंगे सरकार से, तो दिल्ली सरकार से भी बातचीत करेंगे और यूपी वालों से भी बात करेंगे, हरियाणा में भी बात करेंगे, सब जगह पूरे देश भर में
वो वापसी नहीं के लिए जो पर्चे दर्ज हुए खास करके वे वापसी नहीं हुए, रेलवेज के हो या उसके हो। और एक जो कमेटी बनाने की बात करी थी एमएसपी पे, वो भी अभी उस कमेटी भी नहीं बनी, तो उसमें लगाई है टीम, वो दिल्ली उनसे बात करेगी। इसको लेके आपने 21 तारीख को आंदोलन की घोषणा की है। 21 तारीख को हम लखीमपुर जाएंगे और वहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे। जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे, जो लोग जेलों में बंद हैं उनसे मिलेंगे, उन सब लोगों से मिलेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आपने भी इसकी घोषणा करी थी कि जो धान खरीद पे जो धांधलीबाजी हो रही है, जिसको लेकर आपने लखनऊ पे भी कहा था कि सरकार अब अपने वादों से दूर हटती जा रही है। अब इस धान खरीद को लेकर सर जो रुकावट हो रही है, इसके विरोध में आप किस तरह और ये इसी के लिए तो आंदोलन रहा 13 महीने। आम जनता को पता लगना चाहिए कि अगर एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाता तो ये दिक्कत ही नहीं रहती। उसी के लिए 13 महीने आंदोलन चला। ये एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा तो हम पूरे देश भर में इन इशू के लिए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें शिवसेना ने 5 राज्यों के चुनाव में आपसे समर्थन मांगा है। नहीं, उन्होंने कोई समर्थन नहीं मांगा। वे आए थे इस आंदोलन की जीत पे। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने एमपी को भेजा था कि आप जाओ और उनका धन्यवाद कर कहो, और ये कहा कि आप महाराष्ट्र में आओ तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी आप देखो। उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी, ना उन्हें समर्थन मांगे। इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव जो यूपी में हो रहे हैं, आप इसमें किस तरीके से समर्थन करेंगे, किसका समर्थन करेंगे? किसी का समर्थन नहीं है हमारा। अपना चुनाव लड़े सब लोग, हमारे पास में सब लोग आते हैं वहाँ पे। हम सबको यही कहते हैं भाई चुनाव लड़ो, अपना शांति से लड़ो। तो इस बार मतलब क्या यूपी में क्या किस तरीके का? नहीं, अभी नहीं, लोग अपने हिसाब से दे लेंगे। भाई धान बिक गया हो तो इनको वोट दे लियो, और नुकसान हो जाओ तो किसी दूसरे को देगा। तो नाराजगी के आधार पे वोट लोग देते हैं। भाई खुश होता है तो मंदिर में ज्यादा पैसे चढ़ा देगा, नाराज होता है तो नहीं चढ़ाता। भाई जनता खुश हो तो इनको वोट दे लो, नाराज हो किसी दूसरे को दे लो। हमारे कहने से कौन वोट लगा देने। तो इस बार आपको लगता है कि यूपी में कि भाजपा सरकार वापस आएगी? भाई क्या पता हमें कौन आएगा कौन नहीं, हमें इसकी जानकारी। लेकिन विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे तो ले लो, मजबूती से अपना चुनाव लड़े, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अच्छा, अभी जो धान खरीद नहीं हो रहा है, यहाँ पर 100 ट्रैक्टर जो है खड़े थे अभी हाल ही में, और धान खरीद नहीं हो रहा तो भाई वोट देख लो किस हिसाब से देंगे। ये गारंटी कानून बनना चाहिए एमएसपी पे। एमएसपी पे गारंटी कानून हो जाएगा तो ये सारी दिक्कतें खत्म होगी, और ये एक बड़ी लड़ाई एमएसपी की लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को किस तरीके से आप इस बार किस तरीके से चलाने का सोच? चलेंगे, क्या पता कैसे चलेगा। तो अभी हम जनता के बीच में जाएंगे अभी, और जनता का जो फैसला होगा उसको करेंगे।